पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वचन संज्ञा 10 में हम इस तरह पढ़ते हैं। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूँगा और अपने विजय दाहिने हाथ से संभालूँगा। इस वचन आज इसलिए चुन लिया है इस आराधना के लिए। बच्चों का, विद्यार्थियों का एग्ज़ाम चल रहे हैं कि आराधना में हम उन बच्चों को समर्पित करें जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं और अन्य एग्ज़ाम उन लोग लिख रहे हैं। उन बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के समय में अनेक विद्यार्थियों को डर लगता है, भय लगता है। पढ़ने का उत्साह होने पर भी लिख नहीं पाते हैं। कई तरह को रुकावट होते हैं। कई बच्चे बीमार हो जाते हैं। कई लोगों को विजय के विषय में या पराजय के विषय में डर और चिंता होता है। तो प्रभु कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ईश्वर हूँ। मैं अपनी विजय दाहिने हाथ से संभालूँगा। विजय दाहिने हाथ से संभालूँगा माने प्रभु है हमारे ईश्वर जो हमें विजय देता है, दिलाता है। आइए हमारे यीशु मसीह को हमारे बीच में स्वागत करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। ये आराधना में हम अपने सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को हम समर्पित करें। विशेषकर जो चिंता में पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं, पढ़ने के लिए सामर्थ्य है लेकिन लिखने में डर लगता है। कुछ लोगों को पढ़ने की इच्छा है लेकिन उतना सामर्थ्य, बुद्धि क्रियाशील नहीं है। उन बच्चों को भी हम समर्पित करें। और ऐसे बच्चों के लिए भी जो अपने परिवार में समस्या है, माता पिता की तरफ से अच्छा से देखभाल करने का सहारा नहीं है, प्यार नहीं है, आर्थिक समस्या है, उसी के बीच में एग्ज़ाम लिखने वाले बच्चों को समर्पित करेंगे। और बीमार और कमज़ोर बच्चों को भी इस वक्त इस आराधना में हम समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे
करुणा से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाए। विशेषकर सभी विद्यार्थीगण जो एग्जाम लिखने वाले हैं, तैयारी कर रहे हैं, सभी विद्यार्थियों को आशीष मिले। पवित्र आत्मा यीशु अब्बा पिता, इस आराधना में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थियों को और इसमें भाग लेने के लिए चाहते हैं उन सभी लोगों को आशीष मिले प्रभु। जो माता पिता अपने बच्चों को समर्पित करते हुए ये आराधना में भाग ले रहे हैं, उनका अनन्य विनय स्वीकार कीजिए। उनका प्रार्थना सुनकर उनके बच्चों को, उन विद्यार्थियों को आशीष दे, ताकि वे अच्छा से एग्जाम लिख सके, उनके मन से डर भय निकल जाए। आराधना यीशु, तेरी आराधना करने के लिए, अब्बा पिता, आपका महिमा का वर्णन करने के लिए, आपको याद करने के लिए, आदर करने के लिए और एक बार हम एकत्रित है आपके पुत्र के सामने। पवित्र आत्मा, इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को जब भी वे अपना मोबाइल में या टीवी में ये प्रोग्राम में भाग लेते हैं चालू करके, प्रभु उन्हें स्पर्श कर दे, उनका मन को प्रभु सामर्थ्य से, शांति से, सांत्वना से भर दे। उनके टूटा हुआ दिल को, डरा हुआ मन में प्रभु धैर्य भर दे, धैर्य भर दे, सामर्थ्य भर दे प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दे। क्योंकि जीवन के महत्वपूर्ण समय में मनुष्य डर जाते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में मनुष्य बहुत अधिक चिंता में पड़ जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए प्रभु आपने ही बोला है, हम मनुष्यों के लिए, आपके बच्चों के लिए, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें बल प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें विजय प्रदान करूँगा, तुम्हारे शत्रुओं को सामना करने का शक्ति मैं प्रदान करूँगा। प्रभु, अभी बहुत सारे बच्चे एक जरूरी प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थिति और कुछ नहीं, ये परीक्षा है, एग्जाम है, जिसको वे सामना करना ही है। ये परीक्षा का सामना करना ही है, जिससे वे सफल हो जाए, मजबूत हो जाए, वे अपने आप को परख सके कि वे योग्य है, काबिल है। प्रभु, इसलिए इस आराधना में भाग लेने वाले बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करने के लिए एकत्रित, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, विशेषकर माता पिता के लिए हम प्रार्थना करते हैं। वे अपने बच्चों के लिए इस आराधना में भाग ले रहे हैं। इन दिनों में काफ़ी माता पिता अपने बच्चों के लिए उपवास करते हुए प्रार्थना करते हैं, उनका प्रार्थना सुनने की कृपा कर, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम बच्चों का भविष्य को निर्माण करता है। एक नया पद के लिए, एक नया लेवल के लिए उनके लिए एग्ज़ाम है प्रभु। इसलिए उनका मन में डर है, सामर्थ्य दे प्रभु, उन सबका अनन्य विनय स्वीकार कर दे प्रभु। उनके हृदय के स्पंदन को, मन के चिंताओं को, हृदय के सब हर एक चिंताजनक सोच को आप समझ कर उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, उनका साथ दे प्रभु। सब बातों में सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा को भेज दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम पुराने विधान में देखते हैं इस्राएली जनता को प्रभु ने बचाया, तो इस्राएल जनता इतना दृढ़ विश्वास के साथ मूसा के पीछे पीछे
आगे बढ़ते गए कानान देश की ओर। कुछ समय के लिए बहुत अच्छा लगा, किसी तरह की मुसीबत नहीं थी, कुछ समस्या भी नहीं थी। लेकिन ऐसा समय आ गया जब ईश्वर को लगा कि अपने जनता मजबूत है कि नहीं विश्वास में। तो प्रभु ने सोच समझ कर उनको परीक्षा दिया, थोड़ा थोड़ा कठिनाइयों का सामना करने दिया, भूख का और कुछ शत्रुओं को भी, अन्य कुछ समस्याओं को भी। उसी के बीच में वे दृढ़ बने रहेंगे या डर जाएंगे, या जहाँ से भागकर आए वहाँ से पीछे जाएंगे, ये सोच रहे थे प्रभु। ये परख कर देखना चाहता था प्रभु। वो प्रभु ने बोला भी है, मैंने इसलिए तुमको थोड़ा कष्ट दिया जिससे ये परीक्षा में तुम खरा उतरे, तुम्हारा मनोभाव पता चले। मतलब आने वाले जीवन के लिए जिस जगह का वायदा किया है वो जगहों में तुम लोग पहुँचेगा या नहीं, वहाँ जाकर तुम रह पाएगा या नहीं, वहाँ पहुँचकर तुम मेरी बात मानेगा या नहीं, ये देखने के लिए प्रभु ने इस्राएलियों को परीक्षा दिया, बीच बीच में परीक्षा दिया, कई तरह का प्रतिकूल परिस्थितियों को आने दिया। जैसे अय्यूब के जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा प्रतिकूल परिस्थिति को आने दिया। बाइबल बताते हैं परीक्षा अनिवार्य है। यीशु कहता है परीक्षा अनिवार्य है, तभी तो हम विजयी बन सकते हैं, तभी तो हम समझ सकते हैं कि हम योद्धा है, सामर्थ्यवान है, हम और एक पद बढ़कर काबिल हो जाएगा। तभी तो हम अपने आप को पता चलेगा कि हम बढ़ गया है, हमारा सामर्थ्य बढ़ गया है, हमारे हर एक शक्ति बढ़ गया है, बुद्धि का शक्ति, बोलने का शक्ति, कुछ करने का शक्ति, अगुवाई करने का शक्ति, कुछ लीडरशिप करने का हमारा हैसियत हम समझ पाएंगे। परीक्षा जहाँ नहीं होता है वहाँ व्यक्ति को पहचानने, अपने आप को पहचानने का कोई तरीका नहीं है। परीक्षाएं हैं हमें बढ़ाने का तरीका। परीक्षा द्वारा ही हम समझ सकेंगे हाँ हम अभी आगे बढ़ सकते हैं और एक बड़ा पोस्ट के लिए हम कामयाब है, हम काबिल है, हम योग्य है, हम सामर्थ्यवान है। देखो यीशु को भी ऐसे कई तरह का समस्याओं को सामना करना पड़ा, परीक्षाओं को सामना करना पड़ा। हम देखते हैं यीशु 40 दिन के उपवास प्रार्थना के बाद बाहर आया, यीशु को परीक्षा मिली, वो भी शैतान से। इससे मालूम हो गया कि यीशु इस दुनिया में शैतान को सामना कर सकते हैं, उससे बड़ा भी समस्याओं को सामना कर सकते हैं। देखो इसलिए यीशु मृत्यु को भी, जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा है मृत्यु, वो मृत्यु को भी यीशु सामना कर पाया। हम भी अपने जीवन में कई तरह का समस्याओं को सामना करना चाहिए और सामना करना पड़ेगा। जैसे यीशु हर दर्दमय परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में, परीक्षाओं के बीच में यीशु अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर भरोसा रखा, पवित्र आत्मा के शक्ति पर आश्रय रखा। आज की आराधना द्वारा हमको वही वचन दिया गया है, डरो मत मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसका मतलब जब हमको डर लगता है, डर से बचाने वाले प्रभु के पास आना है, जैसे प्रभु ने किया। आइए प्यारे भाई और बहनों, अपने जीवन में जब भी डर लगता है हम प्रभु के सामने आना है, उसी पर भरोसा रखना है। जैसे इस वक्त हम अपने बच्चों को समर्पित करेंगे। बच्चे आजकल एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके मन में बहुत सारी चिंता है, बहुत सारा डर है और भय है, कई तरह का टेंशन है। कैसे लिखेंगे, जो लिखा हुआ एग्ज़ाम में सफलता होगी, क्या मैं हार जाएगा या हार जाएगी, ऐसे बहुत सारे चिंता उनके मन में घूम रहे हैं। इस्राएली जनता ये परीक्षाओं के बीच में डर गया तो योशुआ नबी इस तरह कहा
दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, तुम न तो डरोगे और न घबराओगे, क्योंकि तुम जहां कहीं भी जाओगे प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। 40 साल का सफर के बीच में इस्राएली जनता को यहोशुआ नबी ने ढारस बंधाया, डरो मत, दृढ़ बने रहो, प्रभु तुम्हारे साथ है। प्रभु तुम्हारे साथ देकर तुम्हें विजयी योद्धा बनाएगा। तुम छोटा राष्ट्र होंगे, कमजोर राष्ट्र होंगे, संख्या में कम होंगे, फिर भी प्रभु तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है, तो हम विजयी होंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, शायद आप पढ़ने में कमजोर होंगे, दुर्बल होंगे, बहुत पढ़ने पर भी आपके दिमाग में नहीं बैठते होंगे, भूल जाते होंगे, तो हमको क्या करना है? उसी के लिए यीशु ने क्या बताया? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 19 और 20 में वचन इस प्रकार है, जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हो तो ये चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। देखो, ये यीशु का अनुभव और विश्वास है। ये वचन जो यीशु ने बोला है, ये यीशु का विश्वास भी है, अनुभव भी है, एक्सपीरियंस है। क्योंकि यीशु को प्रतिकूल परिस्थिति में कुछ करना है, वो करने का शक्ति पवित्र आत्मा दिया। क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या नहीं बोलना है, उसके लिए प्रेरणा पवित्र आत्मा यीशु को दिया। इसलिए तो यीशु ने बोला, आत्मा मुझ में छाया रहता है, उसी के बल से अभी मैं सुसमाचार करने के लिए मैं जा रहा हूँ, बंदियों को छुड़ाने का कार्य करने के लिए मैं जा रहा हूँ। वो आत्मा मुझे शक्ति दिया है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अगर यीशु को दुनिया में इतना महान कार्य करने के लिए पवित्र आत्मा शक्ति दिया है, तो हमको भी वो आत्मा शक्ति चाहिए। संत पौलुस कहता है, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। रोमियो का पत्र 8 वचन संख्या 26 में लिखा हुआ है, आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में। संत पौलुस कहता है, संत पौलुस अपने दुर्बल परिस्थिति में कैसे यीशु का सुसमाचार प्रचारक बना, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच में कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करके मृत्यु का, बीमारी का, दुर्घटनाओं का, परिस्थितियों को, उल्टा परिस्थितियों को कैसे सामना किया, कैसे उसको पार किया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से कई तरह का परीक्षाओं को सामना करना पड़ा। वो परीक्षाओं के सामने भागने का इच्छा हुई, फिर भी पौलुस भागा नहीं, क्योंकि लिखा है पवित्र आत्मा उनके कमजोरियों में सामर्थ्य दिया। आत्मा भी हमारे दुर्बलताओं में सहायता करता है। बोलिए हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर एक बार ये वचन को हम दोहराएंगे, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। ये पवित्र आत्मा सभी बच्चों के कई तरह का दुर्बलताओं में सहायता कीजिए। डर और भय के बीच में, चिंताजनक परिस्थितियों के बीच में, एग्जाम लिखने के वक्त भी, ये पवित्र आत्मा सभी बच्चों को सामर्थ्य दीजिए, लिखने का शक्ति, जो सीखा है, जो याद किया है, उसको याद करके बिना डर लिखने का सामर्थ्य दे। हालेलुया, हालेलुया। सभी बच्चों का मन से, सभी विद्यार्थियों का मन से डर
और भय डर और भय निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, प्रज्ञा भर दीजिए, प्रज्ञा भर दीजिए, ज्ञान भर दीजिए। ज्ञान भर दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। ये वचन दोहराकर कई बच्चे अपना साक्ष्य दिया है, विशेषकर ऐसे बच्चे जो कमज़ोर थे एग्ज़ाम लिखने में, पढ़ने में, याद करने में। भी बच्चे इस तरह बताया, ये सब वचन दोहराकर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करके पढ़ने लगे और एग्ज़ाम लिखने लगे। वे अच्छा से एग्ज़ाम लिख पाया और अच्छा मार्क हासिल कर पाया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। सफन्याह का ग्रंथ अध्याय 3 वचन संज्ञा 17 में इस तरह पढ़ते हैं, ईश्वर विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नव जीवन प्रदान करेगा। हमारा ईश्वर विजयी योद्धा है। इसी नबी कहता है, हमारा ईश्वर विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालेंगे। इसलिए एग्जाम के बीच में डरने वाले बच्चों के लिए प्रभु का वचन है, डरो मत, प्रभु हमको तुमको सामर्थ्य दे देगा। पवित्र आत्मा हमारा सहाय है, वो पवित्र आत्मा हमको बहुत सामर्थ्य दे देगा। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 वचन संज्ञा 26 में हम इस तरह पढ़ते हैं, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें सब कुछ समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। यीशु का कहने का मतलब यही है, पवित्र आत्मा सिखाने वाला है, समझाने वाला है और याद दिलाने वाला भी है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी वचन कई बच्चों को दिया है। ये वचन दोहराते हुए पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हुए कई बच्चे पढ़ना शुरू किया, कमज़ोर बच्चे विशेषकर। वे आकर बताए, अभी पढ़ना आसान हो गया, पढ़ने की इच्छा बढ़ गया, पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब करने वाला सोच आना बंद हो गया। आता है तो कंट्रोल करने का, मन पढ़ाई में बहुत ध्यान लगाने का, मन लगाने का कृपा मिला है बोल के पवित्र आत्मा का मदद मांगना। जैसे यीशु इस दुनिया में रहते समय पवित्र आत्मा का मदद से सब कुछ किया, सब कुछ सफल रहा। तो किसी ने ऐसे बाइबल में बोला है, हम देखते हैं यीशु जो भी करता है अच्छा ही करता है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे बच्चों, डरना नहीं। हम अपना डर और भय के बीच में अपने आप को यीशु को समर्पित करना और यीशु जो देने वाला पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना। चाहे आप कितने कमज़ोर भी हो, आत्मा का सामर्थ्य से आप प्रबल हो सकते हैं, आप सामर्थ्यवान बन सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। पर आज ये का जो डर भय है आपका मन से दूर हो जाएगा। समर्पित करिए अपने आप को। हो सकता है ये प्रोग्राम जब देखते हैं, विशेषकर माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना, ताकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का महान आशीष और कृपा उतरने दो, उनका मन का डर भय दूर हो जाने दो। अभी ये वचन हम एक पल हम गाएंगे, जोशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वचन संज्ञा 9 का वचन एक पल हम दोहराएंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं। एग्जाम सुनते ही शरीर कांपते हैं, मन में डर लगता है, मन में चिंता हो जाता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा है एग्जाम रिविजन नहीं किया है, कई पासेज मालूम है लेकिन बाय हार्ट नहीं किया है, अच्छा से नहीं समझ में नहीं आया है। कई तरह का डराने वाला परिस्थिति कई बच्चों के जीवन में है, कई परिवार के कई बच्चों के जीवन में है। यहोशू के वचन के साथ मिलकर हम गाएंगे, उन सभी बच्चों को समर्पित करेंगे। विशेषकर माता पिता ये गाना सुनते समय अपने बच्चों में ये वचन का अभिषेक भरने के लिए आप लोग प्रार्थना करना। दृढ़ बने रहो, तारस रखो,
तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। दृढ़ बने रहो, ढारस रखो, तुम ना तो डरोगे और ना घबराओगे। क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, क्योंकि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। प्रभु तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में एक विशेष वचन है, पढ़ने वाले बच्चों के जीवन में पढ़ने की इच्छा क्यों ज़्यादा नहीं होते हैं, उनमें प्रज्ञा क्यों नहीं होता है, ज्ञान पाने का इच्छा क्यों नहीं होता है। पढ़ने के लिए बैठेगा तुरंत नींद आ जाते हैं, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। माता पिता बहुत बोलते हैं, डांटते हैं, प्यार से समझाते हैं, फिर भी काफ़ी बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, घर में आकर होमवर्क नहीं कर पा रहे, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। इसी से कई माता पिता परेशान है। कई विद्यार्थीगण अपने एग्ज़ाम के विषय में सोचते भी नहीं है, जरा सा छोटा सा चिंता तक मन में नहीं है। एक वचन में आपको सुनाऊंगा, प्रज्ञा ग्रंथ 1 वचन संख्या 4। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। समझ में आया होगा। काफ़ी बच्चे क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे। काफ़ी बच्चे बुद्धिमान हैं, पढ़ने का सामर्थ्य है,
पहले था, शुरुआत में बच्चे अच्छा से पढ़ाई करते थे, अच्छा बुद्धि शक्ति था, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया, 9वीं क्लास पहुंच गया, 10वीं में पहुंच गया, 11वीं 12वीं में पहुंच गया, मार्क बहुत लो हो गया, कम हो गया। पहले जैसे पढ़ाई नहीं करते हैं, काफ़ी समय पढ़ने के लिए समय नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, पढ़ते हैं तो मन में बैठते नहीं, और पढ़ने के लिए बैठेगा ध्यान इधर नहीं इधर उधर चले जाते हैं। कारण यहाँ बताते हैं, प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। बुराई की बातें सोचने वाले मन में प्रज्ञा प्रवेश नहीं कर पाएगा। मतलब पढ़ेगा तभी तो प्रज्ञा मिलेगा, पढ़ने का, सुनने का, समझने का वो कृपा नष्ट हो जाता है, पाप शरीर जीवन में रहेगा। तो आगे का वचन, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। पाप के अधीन हो गया शरीर और दिमाग, उसी में भी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, प्रज्ञा नहीं होगी। अगर पढ़ेगा तो भी मन में नहीं बैठेगा, इसलिए तो एग्जाम फेल हो जाते हैं। शरीर पाप के अधीन होता है, अशुद्धता का, व्यभिचार का, नशे का, आंखों का लोभ का, आंखों द्वारा देखने वाला कई बुराइयों का, मोबाइल द्वारा। आजकल मोबाइल ही कुछ लोगों के जीवन में पाप बन गया। मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, मोबाइल के बिना सो नहीं सकते। मोबाइल द्वारा बहुत सारे पाप अनेकों का बच्चों का दिमाग खा लिया है, इसलिए उनके दिमाग में काफ़ी हमेशा कुछ देखने का सोच है। उन लोगों ने जो देखा है अश्लीलता, ये अन्य बातें ये दिमाग में भरा हुआ रहता है, वो बांध के रखा है, इसलिए उनको पढ़ने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ने का उत्साह बहुत कम हो गया है और फेल हो जाता है। पहले या बचपन में अच्छे से पढ़ाई करते थे, उम्र बढ़ता गया, मार्क आधा तक नहीं मिल पा रहे, काफ़ी सब्जेक्ट में फेल हो गए, ऐसा स्थिति तक पहुंच गया। तो पाप का अवस्था में जीना प्रज्ञा से दूर होने के बराबर है। प्रज्ञा कम हो जाएगा, पढ़ने का, ज्ञान पाने का इच्छा कम हो जाएगा। और ये वचन और एक बार हम ये वचन दोहराएंगे। सभी लोग दाहिना हाथ उठाकर अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। हे प्रभु इस वक्त अनेक बच्चों को समर्पित करते हैं जो पाप के अधीन है और बुराई कर रहे हैं, बुराई सोच रहे हैं, बुरे चीज खा रहे हैं। प्रभु इन बुराइयों को इन बुराई के फंदे से इन बच्चों के जीवन से अलग कीजिए। इन पाप के बंधनों से इन बच्चों को छुड़ाइए, बंधनों को तोड़िए प्रभु, उन्हें स्वतंत्र कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा से भर दीजिए प्रभु, शुद्ध होने का, पवित्र होने का कृपा दीजिए प्रभु, उनमें पाप करने का नहीं बल्कि भलाई करने का, पवित्र होने का इच्छा भर दे। शैतान का सारा बंधन सभी बच्चों के जीवन से दूर कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बार स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम अपने बच्चों को मन में लेके आइए, ऐसे बच्चों को याद कीजिए, बच्चे लोग खुद अपने आप को समर्पित कीजिए।
आपके मन में, आपके दिमाग में प्रज्ञा प्रवेश करने के लिए, पढ़ने के लिए इच्छा भरने के लिए आप पवित्र आत्मा से भर दीजिए। पवित्र आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, 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 पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरे लहू से, अपवित्रता से, अशुद्धता से हमें शुद्ध कीजिए। डर से बचाइए, अशुद्धता से बचाइए, कृपा दीजिए, शुद्ध कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 7 वचन संख्या 7 में प्रभु का वचन इस प्रकार है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने प्रार्थना की ताकि मुझे प्रज्ञा का आत्मा मिला। वचन और के बाद सुनेंगे, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम इस वक्त विशेष प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं, दूर में हैं, एक पल के लिए हम घुटने टेकेंगे प्रज्ञा से भरने के लिए। प्रज्ञा हमारे मन में, आत्मा हमारे मन में, विशेषकर हमारे सभी बच्चों के मन में, दिल में, शरीर में, सोच में, चिंता में भरने के लिए हम प्रार्थना करें। आत्मा भर दे, हम प्रार्थना करें। प्रज्ञा भर दे, हम प्रार्थना करें। इधर प्रज्ञा का ग्रंथकार सोलोमन ने बताया, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। इसका मतलब क्या है? सोलोमन जन्म से पूर्ण बुद्धिमान नहीं था, इसलिए उन्होंने बुद्धि देने वाला और समझने की कृपा देने वाला पवित्र आत्मा से प्रार्थना की, तभी तो उसको वही आत्मा मिला जो प्रज्ञा देता है, ज्ञान देता है। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला। यीशु भी पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया, मेहनत की, उपवास किया। तो हमको भी प्रार्थना करना है। बच्चे, आप लोग भी रोज 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 पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करना, अभिषेक के लिए प्रार्थना करना। आप अपना एक सुंदर दिन का, सुंदर जीवन का, सुंदर भविष्य का सपना आप लोग देखते हैं और चाहते हैं। आप पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से आगे बढ़ना, जो कुछ भी करना है आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से करेगा तो आप विजयी होंगे, सामर्थ्यवान होंगे, आप विजयी होंगे, पराजय को सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा विशेष कृपा के लिए, प्रज्ञा से भर जाने के लिए हम प्रार्थना करें। आंखों को बंद करते हुए, अगर हो सकता है दोनों हाथों को ये परम प्रसाद की ओर हाथ बढ़ाते हुए हम प्रार्थना करें। प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, प्रज्ञा को अपने पवित्र स्वर्ग से उतरने दे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से बे, उसे अपने महिमामय सिंहासन से बे, जिससे वो मेरे साथ रह कर
विद्यार्थियों को ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, सामर्थ्य भर दे प्रभु। शांति भर दे, शांति भर दे,
लूज मोशन, अन्य बीमारियां से पीड़ित हो जाते हैं। ये कमजोरी, ये दुर्बलता अगर शैतान का पीड़ा है तो उसको छुटकारा मिले, आत्मा का अभिषेक मिले। इस वक्त ऐसे बच्चों को माता पिता समर्पित कीजिए। करुणा तेरी महिमा इन्हीं दिनों में हमारे बच्चों के जीवन में प्रकट हो जाए। दया कर दे, दया कर दे, दया कर दे प्रभु जी। दया हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को उठाकर सभी बच्चों को आशीष से भर दे। बुद्धि, धैर्य, शांति, आनंद, सामर्थ्य से बुद्धि से भर दे। इन दिनों में अच्छा पाप स्वीकार करने की कृपा, पाप स्वीकार करके पाप छोड़कर पढ़ाई करने का, एग्जाम लिखने की मनोभाव, विवेक, भक्ति का अनुभव अनेक विद्यार्थियों को, माता पिता को मिले। पिताओं पर, उनके बच्चों पर, सभी विद्यार्थियों पर तेरी महिमा प्रकट हो। आराधना, हालेलुया, हालेलुया, आराधना, पाप बंधनों से छुटकारा, शक्ति को, बुरी यादों को भूल जाने की कृपा, ईश्वरीय कृपा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, महिमा, यीशु तेरी आराधना। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे देश में ज्ञान भर दे। जैसे समुद्र में जल भरा है, वैसे ही मुझ में ज्ञान भर दे। ज्ञान भर दे, ज्ञान भर दे, अध्याय 1 वचन संज्ञा 5 में प्रभु का वचन इस तरह हम पढ़ते हैं। यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करे और उसे प्रज्ञा मिलेगी। अगर किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो प्रभु से प्रार्थना करे कि उसको प्रज्ञा मिलेगी। प्रभु का प्रॉमिस है। हमारा कमी यही है, हम अपना कमजोरी में प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, दुर्बलताओं में हम आत्मा से शक्ति के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम अपने कमजोरी में
निर्भर रहते हैं और रो पड़ते हैं, सामर्थ्य है समझकर अपने ऊपर निर्भर रहते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, उसी के चलते रो लेते हैं। प्रभु कहता है तो अपन दुर्बलताओं में प्रभु के पास आओ, उससे प्रार्थना करो। सोलोमन भी वैसा ही बोलता है, उसको प्रज्ञा का आत्मा मिलेगा, उसके ऊपर प्रज्ञा का आत्मा उतरेगा। इधर याकूब कहता है उसको प्रज्ञा मिलेगी। आइए हम प्रार्थना करें अपने बच्चों के लिए। कई बच्चे अपना निवेदन चढ़ाए हैं, उनका माता पिता निवेदन चढ़ाए हैं, सभी बच्चों को समर्पित करते हैं इस वक्त। शिशिकर, आलिस, जीना, एस्तेर, जुबल, अविनाश, रूपाली, सुमी, लीजा, ग्रेसी, प्रीति, ज्योतिका, इस प्रकार और अनेक बच्चे भी इन्हीं दिनों में एग्ज़ाम लिख रहे हैं और विशेष कृपा मांगते हैं, प्रभु से विशेष आंशिक कृपा मांगते हुए निवेदन चढ़ाए हैं। इसके अलावा और कई बच्चे भी हमारा डिवाइन सेंटर में आकर निवेदन चढ़ाए हैं। उन सभी बच्चों को इस वक्त हम समर्पित करते हैं। उनके ऊपर भी आत्मा उतरे, उनके मन से डर भय निकालिए प्रभु, उन्हें पढ़ने का इच्छा भर दीजिए प्रभु। मत्ती का सुसमाचार 10 का 19-20 के वजन की योग्यता से उन बच्चों को प्रज्ञा मिले, पवित्र आत्मा एग्जाम अच्छा से लिखने का सामर्थ्य प्रदान करे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 वचन संख्या 26 वचन की योग्यता से पवित्र आत्मा इन सभी बच्चों को जो दिल से, मन से, भक्ति से अपने शरीर को, मन को पाप स्वीकार करते हुए पवित्र करके एग्जाम के लिए तैयार हो गए हैं, प्रभु सब कुछ सिखाइए, सब कुछ याद दिला दीजिए ताकि वे ये एग्जाम अच्छा से सामना कर सके और अच्छा रिजल्ट पा सके। प्रभु हे प्रभु, हमारा ये अनन्य विनय स्वीकार कीजिए प्रभु। हमारा ये प्रार्थना हम समर्पित करते हैं, सुनिए प्रभु, स्वीकार कीजिए प्रभु, उनको पवित्र आत्मा प्रदान कीजिए प्रभु। हम इस वक्त उन सभी बच्चों को समर्पित करेंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे और यीशु का विशेष आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इस आशीष में बच्चे अपने आप को समर्पित कीजिए। माता पिता एग्जाम लिखने वाले अपने सभी बच्चों को समर्पित करें। प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो सदा सर्वदा प्रसन्न